राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 8वां अध्याय राजा परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रश्न पूछा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान आप वेदांतों से श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के स्वरूपों का वर्णन सुनाकर भगवान के गुणों का प्रचार कराने का आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया, क्योंकि भगवान की चरित्र लीलाएं जन मानस के लिए अत्यंत मंगलकारी हैं। आप मुझे बताइए कि मैं अपने मन को आसक्ति रहित करके किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर अपना यह शरीर छोड़ सकूं। मैं जानता हूं कि लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करके थोड़े से समय में ही अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर लेते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते ही समस्त मेल नष्ट हो जाते हैं। जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। भगवान वह सत्य है कि जीव का 5 भूतों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनका शरीर 5 भूतों से ही बनता है। ऐसा किस कारण से होता है? क्या स्वभाव, वंश अथवा इसका कोई अन्य कारण है? आपने बताया कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से हुई और उन्होंने भगवान की प्रेरणा से लोकों की रचना की। इस जीव को अपनी सीमती अवयवों से ढका हुआ बताया है। उसी प्रकार परमात्मा अपनी माया से ढका हुआ बताया है। उसी प्रकार परमात्मा भी सीमिति अर्थात माया से छीन है। फिर इस दोनों में क्या अंतर है? माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते हैं। भगवान लोकपालों की विराट पुरुष के अंगों से रचना और लोक तथा लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना से क्या क्या अभिप्रिय है। भगवान महाकल्प और उनके अंतर्गत अवतार कल्प किसे कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य काल का अनुमान किस प्रकार से किया जा सकता है? क्या स्थूल धारी जीवों की आयु बंधी हुई है? काल भी इस सूक्ष्म गति और त्रुटि को तथा स्थूल गति वर्षा को किस प्रकार से जाना जाता है? विदित कर्मों से जीव को कितनी और कैसी गतियां होती हैं?
विप्रवर, देव, मनुष्य आदि की योनियां सत्व, राज और तम इन 3 गुणों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती हैं। किस योनि में जाने के लिए कौन सा अविष्ट कर्म करने चाहिए? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले विविध जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्राह्मण का परिमाण आदर से और बाहर, अंदर से और बाहर से कितना है? महापुरुष के चरित्रों का वर्ण आश्रम के भेदों का और धर्म का सार क्या है? इसका निरूपण कीजिए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन से हैं? तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या है? भगवान की आराधना हमें कैसे करें? योग की उत्तम रीति कौन सी है? उससे कौन सी गति प्राप्त होती है? योगियों का भौतिक शरीर किस प्रकार नष्ट होता है? पुराणों और धर्म शास्त्रों का स्वरूप और तत्परायण क्या है? हे सुखदेव, भगवान परीक्षित ये पूछ रहे हैं हर एक इंसान का शरीर कैसा है? जैसे भगवान ने तो ब्रह्मा जी को कह दिया कि सृष्टि रचो, लेकिन जो इंसान है, जो ना समझ है, जिन्होंने कभी पूजा के तरफ देखा भी नहीं, कभी किसी ने सुना भी नहीं, वो भगवान पूजा पाठ भगवान को कैसे प्राप्त करे? वो आप सारी चीजें ये सुखदेव जी ये परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। हे सुखदेव जी, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, शीतल और प्रलय कब और कैसे होती है? धर्म कर्म को साधना विधि क्या है? पखंड कैसे पनपता है? आत्मा के मोक्ष का स्वरूप क्या है? भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, फिर वह अपनी माया से किस प्रकार कीड़ा करते हैं? परीक्षित ने पूछा कि भगवान प्राणियों की उपस्थिति जो जन्म लिया है वो कैसे हुआ? अगर उनको साधना करना चाहिए किसी देवता का या देवी का तो कैसे किया जाए? और अगर जैसे कोई बच्चों, अगर कोई साधना पूरा कर लेता है और कोई माता का साधना कर लेता है, कोई किसी का करता है, कोई किसी का साधना उसका पूर्ण हो जाता है, तो वो उसके दिल में अभिमान हो जाता है, वो घमंडी हो जाता है, वो अभिमानी हो जाता है। अगर आपके पास कोई गुण है और किसी का काम आ रहा है तो उस गुण को उसको जरूर बताओ आप कि ये करोगे आप तो आपका भला होगा। क्योंकि परमात्मा का देखो, आप तो तप करें, आपने साधना करी और आपके ऊपर माता रानी कृपा करी है, तो आप उस साधना को प्रचार करो, उस साधना को हर एक इंसान की तकलीफ हो तो उसका तकलीफ दूर करो। माता रानी जगत जननी है। माता रानी ये नहीं कहती कि मैं तेरे ऊपर कृपा बरसाया हूँ तो तू अपना अपना कर, अपना अपना बच्चे अगर साधना आपने करी हो और आपके ऊपर देवी देवता का कृपा हो तो आप गूंगा गुड़ मत खाओ। अगर आप किसी से शेयर नहीं करोगे और आप किसी को बताओगे नहीं, किसी का कष्ट दूर नहीं होगा, तो आप अभी तो आप बोल रहे हो, लेकिन अगले जन्म आपकी आप गूंगे होगे। तो आपके पास जो भी गुण भगवान ने दे रखा उस गुण को जरूर प्रचार करना चाहिए। जो आपके पास अच्छा गुण है, ये नहीं कि आपके पास कोई गलत गुण हो और उसको आप प्रचार करने बैठ गए। तो बच्चों, आज तो आप प्रचार करके आप बड़े बन जाते हो, लेकिन कल आपके बच्चों को नज़र नीची करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि वो नज़र ऊंचा कर ही नहीं सकते।
ये उनको जरूर सुनने में आएगा, आप अमीर बन गए, वो चीज करके आप अमीर बन गए, लेकिन आपके बच्चों को वो सुनना पड़ेगा कि तेरे माँ बाप ने ये किया था तो आज तू इतरा रहा है, आज तेरे पास जो दौलत है तेरे माँ बाप के ये गंदे कर्म का नतीजा है। बच्चों, आप जगत में ऐसा छाप छोड़ जाओ जो दुनिया कहे वाह ऐसा होना चाहिए। ऐसे मत छोड़ो जो कि दुनिया देख के आपको नफरत करने लगे। क्योंकि बच्चों, अच्छाई और बुराई इंसान के जीते जी भी है और मरने के बाद भी, दोनों बात होती हैं। अच्छे को इंसान 4 दिन ज़्यादा याद करता है और बुरे को बच्चों, वो जो कोई बुरा करेगा उस वक्त याद आएगा, और जो कोई अच्छा काम होगा उस अच्छे बंदे का उसके मरने के बाद भी ये होता है कि देखो फलाना ने ये कर गया था, देखो फलाना आज इतना दान किया, आज इतना पुण्य किया, आज इतना धर्म किया, आज उसने देखो फलाने इंसान ने 10 दफे तो रामायण करवाया है। ये भी जो ये कहते हैं ना उसके मरने के बाद, तो उसकी जो थोड़ा मोड़ा भी उसने जो पाप किया है वो सारा उसका पाप धुल जाता है और वो उसके पदवी बढ़ जाती है। जैसे वो स्वर्ग में है तो वो वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो ऐसा करनी कर चलो जो पीछे गुन गाए, ऐसा करनी ना करो जो पीछे भी पछताए। बच्चों, करनी ऐसी करनी चाहिए जो 10 नहीं 100 बंदा याद करे। तत्प्राण क्या है? हे सुखदेव जी, सुखदेव जी, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, शीतल और प्रलय कब और कैसे होती है? धर्म कर्म की साधना विधि क्या है? पखंड कैसे बनता है? आत्मा के मोक्ष का स्वरूप क्या है? भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, फिर वह अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं? हे विप्रवर, हे व्यास नंदन सुखदेव जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करके मेरे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दीजिए। भगवान मेरे प्राण इस कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त किसी और प्रकार से नहीं निकल सकते। आप मुझे भगवान की अमृतमयी लीला का पान कराइए। सूत जी ने कहा, सोनकादि ऋषियों राजा परीक्षित की प्रार्थना पर श्री सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर राजा के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। बोलो श्री भागवत पुराण की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, जो ये भागवत है, शिव पुराण है, जो कान में एक दफे पड़ जाता है बच्चों, तो वो अपनी आगत, अपनी जो हम तो यहाँ 2 दिन के वास्ते आए हैं, 2 दिन का मेला करने के वास्ते, जीवन तो हमें भगवान के पास बिताना है, तो वो सफल हो जाता है। वो बिल्कुल उस जो कांटे हैं जिस राह में, अगर हम भागवत को दिल से और शिव पुराण को बिल्कुल हृदय से धारण करके सुनते हैं तो हमारा आगत बिल्कुल कांटे से भरा होता है, वो फूल बिछ जाता है, हमारा संवर जाता है। तो भागवत और शिव पुराण जरूर सुनना और घर में पढ़ना चाहिए, और कहीं पे होता हो तो आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अमृत हैं। अमृत को कभी नहीं छोड़ते। अमृत के वास्ते तो राक्षस कट मरे, तो हम तो इंसान हैं, हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है। तो भागवत कहीं भी हो, शिव पुराण कहीं भी हो, आप श्रद्धा से सुनो। अगर आपके पास देने लेने के वास्ते कुछ नहीं है तो हृदय से जो नाम लेते हो, भगवान उसी में बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान नहीं खाते, भगवान लेने देने के भूखे नहीं है। भगवान तो जिसका आत्मा सच्चा है, एक लोटा जल भी चढ़ाता है भगवान, वो भी खुश होकर लेता है। चाहे आप
56 प्रकार का व्यंजन बनाओ, उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और आप एक तुलसी दल रख दो, भगवान उसी में आपको कृपा बरसा देंगे। आप उसी में आप तुलसी दल रखते हो, उसी में भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान तृप्त हो जाएंगे। जो द्रौपदी थी, भगवान को भूख लगी, वो गए तो पात्र में उनके बस एक ही दफे भोजन बनता था, तो सब खा पी लिए थे। भगवान बोले बहना मुझे भूख लगी है और आप मुझे कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी कहने लगी कि जो भोजन हमने इस पात्र में एक दफे निकलता है कान्हा, वो हमने सबने भोजन कर लिया, तो अब इसमें है नहीं। कहने लगे, बोले उस पात्र को दिया बहन, मैं देखता हूँ उसमें अगर कोई दाना हो। तो एक दाना चावल का, एक दाना साग का उसमें चिपका हुआ था। भगवान ने वो चावल और वो साग मुख में लेके तृप्त हुए। उस तृप्त से हम सारे संसार, जो आज संसार ब्रह्मांड है, ये तृप्त हैं, क्योंकि भगवान ने उस टाइम एक साग का पत्ता और एक चावल का दाना खा के तृप्त हुए थे। और ये कहानी आगे है तो मैं आगे भी बताऊंगी। जैसे साधु महात्मा उनकी बेइज्जती करने आ गए थे कि हम तो पेट भर के खाना खाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। उस टाइम भगवान गए थे तो वो खाए तो उन साधुओं का भी पेट भरा। तो जो मैं परसों कहानी कही थी श्रवण का कहानी कहूँगी मैं। थोड़ा सा कहानी है श्रवण का, थोड़ी सी कहानी छूट गई थी परसों, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था ये, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। तो जैसे श्रवण अपनी औरत से पूछता है कि हाँ भगवान, तू माँ पिता को रोज क्या खिलाती थी? वो कहने लगी, बोला कि जो हम खाते थे। श्रवण जाके हांडी में देखा तो उस हांडी में 2 पेट था। एक पार्टीशन थे बीच में बच्चों, जो हांडी बनवाया था उसने, तो बीच में पार्टीशन लगवा दिया था। तो एक में खिचड़ी बनती थी, एक में खीर बनता था। तो उसने देखा तो खीर तो वैसे के वैसे, एक खिचड़ी और खीर खत्म, क्योंकि 2 जने का खीर बनता था, 2 जने की खिचड़ी। वो कहने लगा भगवान ये क्या है? ये तो खिचड़ी है और ये खीर। बोले तूने तो जीते जी मार दिया और जीते जी नरक पहुंचा दिया हमें, अब तो हमारी जिंदगी धिक्कार है। उसने बच्चों अपने मन में सोचा कि इस पाप से कैसे उबरा जाए। 2 टोकरी लाया बड़ी बड़ी, अब तो कावड़ कहते हैं, कावड़ बनाया उसने, अपने माँ बाप को बिठाया और तीर्थ पे निकल गया। तीर्थ पे निकल गया तो क्योंकि उसके शरीर में सिर्फ एक धोती था, पैरों में चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं था, एक साफा था। माँ बाप को लेके चल पड़ा, वो चल पड़ा, तीर्थ करवाता रहा, तीर्थ करवाता रहा। एक जगह मेरठ के गांव में बच्चों इसका मन पलट गया श्रवण का, क्योंकि जो ये धरती है जहाँ पे हम रहते हैं, उस धरती का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चों। हमारे जो ब्रह्मांड है, दिमाग, माइंड, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जहाँ पे हम रहते हैं, उस धरती का। तो वहाँ पे आके एक जगह श्रवण का मन पलट गया। वो माँ बाप पूछने लगे श्रवण से, चिड़चिड़ा सा हो गया श्रवण। माँ बाप पूछने लगे, बोले बेटा कौन सी जगह है? बोले मैं बताता बताता थक गया आपको, अब मैं नहीं बताऊंगा। और ये बैठ गया। उसको बैठे बैठे बहुत दिन हो गया। भगवान ने देखा, बोले इसका तो जो मतलब प्रण ले रखा, क्योंकि भगवान कदम कदम पे साथ देता है। आप कुछ करके देख लो बच्चों,
इसका प्रण टूट जाएगा। उन्होंने नारद जी को भेजे। नारद जी गए। नारद जी ने कहा, बोले कि बहुत दिन हो गया आराम करते हुए आपको, और आपके माँ पिता को भूख भी लगी हुई है, और आप तो बिल्कुल ही अनसुने से हो गए। क्या बात? जो चीज़ का बीड़ा उठाया है आप वो पूरा करो। कहने लगे, बोले कि मेरा मन नहीं कर रहा नारद जी, ऐसे ऐसे बात है। बोले आप यहाँ से 7 कदम अपने माता पिता को चाहे बेशक से जबरदस्ती ले जाओ कावड़ से, लेकिन आपको ले जाना पड़ेगा। 7 कदम श्रवण ने बहुत मुश्किल से पार किया। 7 कदम जैसे ही पार हुआ वैसे ही इनका दिमाग बिल्कुल ठीक, वही श्रवण एकदम स्वस्थ हो गया इनका बुद्धि, और कहने लगे कि माँ आपको भूख लगी होगी, पिताजी आपको भी भूख लगी होगी, और मैं अभी आया। बोले कि हाँ बेटा हमें भूख लगी है। बोले कोई बात नहीं, फल फूल ला के दिया उनने, जल तो मिली नहीं। बोले कि कुछ आगे चलते हैं फिर जल मिलेगा। कावड़ उठा के चल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद जंगल हुआ। तो जंगल आया तो वो कहने लगे, बोले बेटा श्रवण, हमें इतनी जोर की प्यास लगी है, ऐसा लग रहा है बच्चे जैसे हमारी मृत्यु हो जाएगी। बोले यहाँ तो ये तो जंगल है पिताजी। माँ ये तो जंगल है। बोले बेटा अब और नहीं, बस हमें जल चाहिए। बोला कोई बात नहीं, यहाँ जंगल में जानवर शिकारी भी बहुत ज़्यादा फिर रहे हैं, फिर भी आप लोग भगवान का सुमरन करो, क्योंकि भगवान के सुमरन में इतनी शक्ति है। चाहे कितना भी हिंसाकारी जीव जनेवर आ जाए वो इंसान को नहीं मारता। श्री कृष्ण का और माता रानी का नाम ले लो, वो खुद ही रास्ता छोड़ देता है। बोले मैं अभी जल लेके आ रहा हूँ। श्रवण अपनी जो पहले बच्चों ये लोटा गिलास नहीं होता था, ये जो साधु संतों के थे तो ये घिया होता है ना, लौकी का बना हुआ होता है तुम्बा, तुम्बा कहते हैं उसको, तुम्बा। वो पानी भरते थे। वो मुझे नहीं आता बच्चे बोलना, मैं तो सीधी सादी हूँ, मैं तो गृहस्थी है मेरा बच्चों। तो पानी जिस टाइम मैं भरने गया वो, और उसी वक्त जो राजा दशरथ था वो शिकार पे निकला हुआ था। वो शिकार की तलाश में अपने धनुष में तीर को चढ़ा के इधर उधर घूम रहा था, और उसने उस तुम्बे से जैसे ही नदी पानी देखी, बोला हा हा पानी मिल गया मुझे। खुश हो गया उसका दिल। बोले अभी भर के ले जाता हूँ और पिलाऊंगा माँ बाप को। जैसे ही उसने डुबाया बच्चों, तो वो तुम्बा में पानी जो जाता था तो वो डुप 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 ऐसी आवाज़ आती थी। तो वो आवाज़ आने लगी। तो जो राजा दशरथ थे, राजा दशरथ ने सोचा कोई जानवर है सिंह वगैरह, तो इसको मैं मतलब शब्द जो ध्वनि के जरिए ही इसको मारता हूँ। तो जो ध्वनि उसके कान में थी उसने बहुत ध्यान से सुना राजा दशरथ ने, और उसी दिशा के तरफ तीर छोड़ दिया। जब राजा दशरथ ने तीर छोड़ दिया बच्चों, तो वो तीर जाके श्रवण की छाती में लगी। तो वो उसके मुख से कुछ भी नहीं निकला, हे माँ, हे पिता, क्योंकि वो तो भक्त था माता पिता का। देखो बच्चों, आज श्रवण का जो नाम होता है तो माता पिता का भक्त था। कभी भी किसी में आपको जिक्र नहीं आएगा कि वो किसका पूजा करता था, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। माँ बाप का पूजन करो, भगवान खुद ही मिल जाएंगे आपको। माँ बाप को मानो, मीठा बोलो और शिव जी को जल चढ़ाओ, परमात्मा खुद ही आपको दर्शन देंगे।
तो हाय माँ हाय पिता करके जैसे ही वो धरती पे लिटता है, क्योंकि ये तो भूल से हुई थी राजा दशरथ से। जो तीर लगा था वो राजा दशरथ से भूल से लगी थी। वो भागता हुआ गया श्रवण के पास। श्रवण के पास, ओहो परमात्मा ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। राजा दशरथ देखता है, क्योंकि तीर तो पूरी निशाने पे थी, उसके हृदय में लगी थी। हृदय में गोली लग जाए या किसी की तीर लग जाए या बच्चों बोली लग जाए, ये हृदय से निकलता नहीं है। अगर आप किसी के बुरे वक्त में बोली बोल देते हो, कुछ शब्द निकल जाता है मुख से, वो इंसान मरने को मर जाएगा, लेकिन इस हृदय से वो बोली को नहीं निकालता। 3 चीज हमेशा इस दिल से नहीं निकलती बच्चों। ये दिल बहुत ही छोटा है और बहुत ही कोमल है। एक गोली, एक तीर, एक बोली कभी नहीं निकलती। तो गया राजा दशरथ, पानी पुनी पिलाया उसको। श्रवण ने कुछ नहीं कहा, बोले मेरे अंतिम हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ दूरी पे मेरे अंधे माँ बाप बैठे हुए हैं, उनको आप जल पिला दो। राजा दशरथ जाता है और कहता है, क्योंकि उसकी तो श्रवण की मृत्यु हो जाती है बच्चों। राजा दशरथ जल लेके जाता है, क्योंकि बहुत प्यासे थे उसके माँ बाप। पानी पिला, बेटा श्रवण बहुत देर हो गया बच्चा, तुझे गए हुए बहुत, हम तो प्यासे ही, हम सोचे कि मर जाएंगे। बेटा पानी पिला जल्दी से। पानी पिलाने लगा। बेटा तू कुछ बोल नहीं रहा है, बोल फिर पानी पिएंगे हम। माँ भी कही, बोले बेटा कुछ बोल, क्योंकि दिल घबरा रहा है। माँ का दिल पहले, बच्चों बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका थोड़ा सा जो बचेगा वो कल कहूँगी। 28 मिनट का हो गया है। इसका थोड़ा सा जो भाग बचा हुआ है वो मैं कल आपको सुनाऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत पुराण की